जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। यह सवाल थोड़ा पूछना जायज़ तो नहीं है इस समय, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस विषय पे बात करना, हालांकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, इस विषय पर हमको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कुछ कुछ छात्रों के साथ में बात करना ये अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि जानना आवश्यक है कि आगे की राह क्या होने वाली है ना। उन सभी मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा इस वीडियो देखने के बाद से। चलिए तो आगे बात करते हैं, एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो है कि आगे की राह क्या होगी, आगे क्या होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि नियोजन नीति का जो फैसला आया है वो सरकार के फैसले के विरुद्ध आया है। यानी कहने का अर्थ है कि संविधान ऐसा माना गया कि सरकार का जो बनाया गया नीति है वो असंवैधानिक है, असंवैधानिक करार दिया गया है। यानी वो नियम के अनुसार से सही नहीं है और उसके विरुद्ध में कह सकते हैं कि फैसला आया हुआ है। ऐसे में अब मैक्सिमम चांसेस है कि जो भी एग्ज़ाम है वो सारा एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा, यानी डेट सारा जो वो पोस्टपोन्ड होगा। अब इसमें से कई सारे एग्ज़ाम हैं। जो सबसे पहले तो एग्ज़ाम है वो तो पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसके अलावा अन्य जो भी झारखंड के एग्ज़ाम है वो सारी परीक्षाओं का कह सकते हैं कि इसमें से टलना फिक्स हो गया कि कुछ दिन तक ये टलेगा। लेकिन आगे क्या होगा ये भी हम ज़रूर जानेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं है, इतना भी आसान नहीं कि सब चीज़ें आसान से होता चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। साथ ही साथ अगर कि ये रिजेक्ट होता है, फिर से अगर हो सकता है कि फिर से अगर नया नियोजन नीति अगर बनकर तैयार होता है तो उसमें कम से कम समय लगेगा, तो 2 महीना तो कम से कम लगेगा। और नहीं तो अगर हड़बड़ी में फिर से बनता है तो फिर वही हाल रहेगा। एक कहावत आपने सुना होगा बचपन में कि चाकू गिरे तरबूज पर या तरबूज गिरे चाकू पर, कटना तरबूज को ही पड़ता है। बस वही हाल चल रहा है झारखंड में छात्रों के साथ में। चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य कहीं भी हो, कुल मिलाकर के यहाँ पे पिस रहा है वो छात्र ही है। लेकिन फिर भी आपको इस समय जो वो धैर्य तो आपको रख के ही काम करना पड़ेगा, और इस समय आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, चीज़ों को समझते हुए। हालांकि ये मानते हैं कि ये समय ऐसा समय है जो कि कह सकते हैं कि छात्रों के लिए सबसे खराब समय, अगर बोल सकते हैं कि पूरे जीवन काल का अगर सबसे खराब समय अगर बीत रहा है छात्रों के लिए झारखंड में, तो यही समय बीत रहा है झारखंड में। लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को पॉजिटिव माइंड में लेकर के आगे बढ़ते चलिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि क्यों अच्छा होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। अगर ये फैसला कह सकते हैं कि अब तो जैसे सरकार के विरुद्ध में आया है, तो अगर सरकार इस चीज़ को है ना कह सकते हैं कि मान लेती है तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट का राह अगर दरवाज़ा खटखटाती है तब तो फिर मामला फिर और भी बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा ये। और क्यों होगा इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये सारा अगर रिजेक्ट होता है, फिर से नया नियोजन नीति बनता है, तो उम्मीद है कि नए विद्यार्थियों को इसमें मौका मिलेगा और फिर से फॉर्म का सारा साइट जो वो ओपन होगा और नए छात्रों को इसमें से फॉर्म भरने के लिए मौका दिया जाएगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि आने वाली वैकेंसी का भविष्य क्या होगा तो ये बताना अभी कुछ मुश्किल है, और इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो सामने है उसका ठिकाना नहीं, तो आने वाली वैकेंसी का तो बात ही करना यहाँ पे मूर्खता भरा काम होगा, है ना, अतिशयोक्ति होगा। चलिए उन चीज़ों की हम बात ही नहीं करते। आगे बात करते हैं सरकार की राह क्या होगी, है ना, सरकार का रुख क्या होगा इस मामले पे। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में बोल सकते हैं कि सरकार की छवि लगातार खराब हुआ है। ऐसे में सरकार भी नहीं चाहेगी कि हमारा छवि और ख़राब हो। इसके लिए तो वो कोई दूसरा रास्ता तो अपना ज़रूर अपनाएगी। दूसरा है कि पंचायत सचिव पर, एक आपने देखा होगा, पंचायत सचिव हो या तो पीजीटी मामले हो, माफ़ कीजिएगा टीजीटी मामले हो या अन्य जो भी मामले हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, लगातार वहाँ से सरकार को फटकार मिल रही है। ऐसे में क्या है कि सरकार को अब कई सारी चीज़ें समझने के लिए वो मजबूर हो जाएगा, और ऐसे में बहुत
कह सकते हैं ना कि कई बार होता है कि जल्दबाजी में आदमी जल्दबाजी में गलत कदम उठाता है, या तो फिर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। अगर ज़्यादा अटपटांग काम हुआ तो हो सकता है कि और पेचीदा हो सकता है मामला। जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार के लगातार फटकार के बाद अब सरकार भी चाहेगी कि हम अब जो आगे का काम करें वो अपने अनुकूल काम करें, जिससे कि हमें हमारा छवि और ख़राब ना हो। ये इस पर सरकार जो वो ज़रूर विचार करेगी अब, क्योंकि सरकार को भी पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो वो उतना आसानी से हमें नहीं छोड़ने वाला है, और ये होना भी नहीं चाहिए। अब है कि सरकार को ये भी याद है कि हमने वादे कुछ और किए थे और असलियत में तो हमारे यहाँ कुछ हाथ ही नहीं लग रहा है। उल्टा है कि पंचायत सचिव भले नियुक्ति अगर मिलेगा भी इस सरकार के समय में, लेकिन इस सरकार की भूमिका उस नियुक्ति में कुछ भी नहीं होगा। नियुक्ति सरकार सौंप रही होगी नियुक्ति पत्र, लेकिन उसमें से सरकार का कोई भी योगदान नहीं होगा, और उल्टा सरकार का छवि खराब होगा और पिछले सरकार का इसमें श्रेय चला जाएगा। क्योंकि अभी तो आप सभी को पता है कि क्रेडिट लेने का हर किसी को शौक चढ़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि हम अपना कार्य का क्रेडिट हम खुद लें। तो ऐसे में सरकार को तो कोई क्रेडिट जाएगा नहीं अगर पंचायत सचिव का सब कुछ क्लियर हो जाता है और फिर से कह सकते हैं कि नियुक्ति पत्र सौंपा जाता है। तो क्योंकि ये तो बोलेगा सभी स्टूडेंट तो यही बोलेंगे ये तो कोर्ट से फैसला मिला, सरकार ने थोड़े ना दिया है। तो ऐसे में सरकार की कह सकते हैं ना कि लगातार जिस तरह से चेहरा जो वो कह सकते हैं कि असलियत जो है या चेहरे जिस तरह से धूमिल हो रही है, ऐसे में सरकार भी कई सारी चीज़ें सोचने के लिए मजबूर हो गया है। साथ ही साथ आपको आगे पता है कि आगे का चुनाव है। ये चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए। अगर जल्दी से मामले को सब कुछ अगर ठीक नहीं करती है सरकार, तो अगला चुनाव में भी सरकार को घाटा हो सकता है। तो वो, और आप सभी को पता ही है कि नेता को सबसे ज़्यादा अगर चिंता होती है तो किसी चीज़ की, तो वो चुनाव की है। और चुनाव के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं किया तो वो पता है सबको कि चाहेगा अगर युवा का ये पावर है कि अगर चाह ले तो कब से कब क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में सरकार भी ये ज़रूर ध्यान देगी कि आने वाले समय पे चीज़ों को अच्छा किया जाए और यहाँ से फिर से कैसे मामला सब कुछ ठीक हो, जिससे कि जल्दी से हम चीज़ों को अच्छा कर सकें और ये कर सकें और छात्रों को नए नियुक्ति दे सकें, या तो जो भी परीक्षा हमने निकाला है उस चीज़ को हम क्लियर कर सकें। दूसरा है क्या कि अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है तो मामला कह सकते हैं कि और भी ख़राब हो सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इतना आसानी से जल्दी तो हल नहीं होता है। हल होने में फिर एक समय लग जाता है। हो सकता है कि निर्णय हमें मिलेगा, या सरकार की जो भी बातें हैं फिर से हो सकता है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिले और भी जो भी चीज़ें हो, लेकिन फिर वही चीज़ है कि नष्ट होगा तो वो समय होगा और छात्रों का समय ही बर्बाद होगा वहाँ पे भी। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ पे कई सारी संभावनाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें से क्या करती है। तो ये सरकार के ऊपर में बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब आगे का जो भी रुख होगा वो देखना होगा कि क्या होने वाला है इस बात पे। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए, बातें तो आपने सब कुछ सुन लिया है और यह तो इतना तो लगभग तय हो गया कि एग्ज़ाम फ़िलहाल तो अभी आपका जो नियमित तिथि है, जो नियमित आपका जो तारीख जारी किया गया है उस तिथि में तो नहीं होगा, इतना तो स्पष्ट हो गया है। तो ऐसे में अब आपको क्या करनी चाहिए? तो इसमें से सबसे एक है ना, कहावत आपने सुना होगा कछुआ और खरगोश वाला। तो यहाँ पे आपको कछुआ वाला चाल जो वो चलते रहना पड़ेगा, यानी आपको बिल्कुल आराम नहीं करना पड़ेगा, सोना नहीं पड़ेगा या रुकना नहीं पड़ेगा। ना ही आपको निराश होना है, ना ही आपको छोड़ना है, ना ही आपको पीछे हटना है। आपको हो सकता है कि स्पीड थोड़ी कम हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चलते रहना है। ये चीज़ तो करना है, क्योंकि आपने एक कहावत और भी सुना होगा, दुर्घटना से देर भली। अगर ये एग्ज़ाम हो भी जाता और अगर कुछ दिन के बाद में अगर ये नियोजन नीति का फैसला आता तो बता दें कि फिर से वो सारा एग्ज़ाम कैंसिल होता और फिर से एग्ज़ाम होता।
तो कम से कम इतना तो है कि आपका एग्ज़ाम देने का भाड़ा है और भी परेशानी है और भी कई चीज़ों से आप बच गए हैं। तो वो तो मान के चलिए कि वो चीज़ें तो एक अच्छा हुआ है। और कई ऐसे छात्र थे जो कि लगभग चाहते थे कि पहले ये मामला सारा क्लियर हो, सही नियोजन नीति बने, उसके बाद एग्ज़ाम हो। अब हो सकता है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे कि नियोजन नीति कितना सही था, कितना गलत था। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप खुद बुद्धिजीवी हैं, आप खुद इस पर विचार कीजिए कि ये सही था या गलत था। सो ठीक है, बाकी का आगे की बात करें कि आपकी तैयारी कहाँ है, यह तो पता चल गया होगा। इस परीक्षा के दरमियान जब तिथि जारी किया गया कि इस तिथि को एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल गया कि हम कितना पानी में हैं। ये चीज़ें तो सबको पता चल गया है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि जो आपका कमज़ोर पक्ष है, उस कमज़ोर पक्ष में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम अगर टलेगा भी तो एकदम कोई साल और 2 साल के लिए नहीं टलने वाला है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर विलम्ब हो तो आपका फरवरी से मार्च जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, आप यकीन मानिए। क्योंकि सरकार को भी जल्दी है, सरकार के ऊपर में इतना दबाव अब आ गया है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में क्या है ना कि सरकार भी कोशिश करेगी कि जितना जल्दी इस मामले में क्लियर कर सके, सारा चीज़ अच्छा हो सके, उस चीज़ को सब कुछ सुधार करके और फिर से वापस जो वो एक नया शेड्यूल जो वो जारी किया जाएगा। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। अगर थोड़ा बहुत समय मिला है तो उसका आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, साथ ही साथ अपने आप को सकारात्मक रखना है, चाहे जो भी हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये छात्रों के लिए जो वो सबसे संघर्ष भरा समय है। बिल्कुल ये सबसे संघर्ष भरा समय है छात्रों के लिए। और ऐसे में आपको जो वो अगर कोई कह सकते हैं कि सही राह पे दिखा सकता है तो वो आप खुद हैं। जब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे, अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, उतना ही आपके लिए जो वो बेहतर होगा। तो चीज़ों को आप समझते चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। और यकीन मानिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ अच्छा होगा और बेहतर तरीके से होगा। क्योंकि कई बार होता है कि कहावत है ना कि जब हमें ठेस लगता है तो हमें नीचे दिखाई देता है, तो बहुत लोगों के साथ वैसा भी है। तो हो सकता है कि चीज़ों को और सिस्टम को भी ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि कई बार हम अपने आप को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो वैसे में समझ में कई बार आ जाता है कि सब कुछ हम नहीं हो सकते, हमसे आगे भी कोई है। तो ये सारी बातें जो वो स्पष्ट हो गया है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुख्य रूप में यही बताना था हमको, और बहुत कुछ खास है नहीं। और क्या बोलेंगे, तो बस अपने आप में बाकी की चीज़ें सब कुछ आपके सामने है। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ आप समझ रहे हैं। इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर किसी के पास कई तरह के सवाल हैं। तो जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके कुछ कुछ सवालों के जवाब दिया जाए। लेकिन फिर भी वही बोलेंगे कि चलिए जो भी है, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बिल्कुल होगा, ये आप इतना मान के चलिए। और यहाँ के छात्रों के लिए ये संघर्ष भरा समय भी एक दिन ऐसा आएगा जो कि सब कुछ अच्छा होगा और सही ढंग से चीज़ें जो वो अच्छा से होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।